जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस से लिया हुआ है, जो आप लोगों के 2023 के बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया भी है। तो आप लोग चलिएगा और देखिएगा सवाल को क्या कह रहा है। जो एक मीनार के पाद से कह रहा है, एक मीनार है। सबसे पहले जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें चित्र बनाना चाहिए। अगर आप लोग सही सही चित्र बना लेते हैं स्ट्रक्चर, तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है एक मीनार है। चलो हम एक मीनार ले लेते हैं। मीनार इस तरह से ले लेते हैं। मीनार जब भी होगा, जब भी बड़ा होगा। पहले एक मीनार के पद से, एक पद भी है और एक भवन के शिखर का उन्नयन कौन। एक भवन है। भवन जब भी होगा उससे छोटा हो जाएगा, ना कि उससे बड़ा होगा। दोनों सेम बाई सेम आएगा एक ही जगह पर से। ई भी खड़ी हुआ इधर पृथ्वी पर से भी, और ये भी पृथ्वी पर से ही खड़ी हुआ। तो कह रहा है इसके पाद, पाद मतलब ये होता है, देखिएगा इसका कोना मतलब नीचे वाला पाद कहते हैं। मीनार के पाद यही है। और शिखर का क्या चीज, भवन के शिखर। देखिए भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख दें 30 डिग्री। अब और भवन के पद से शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन। कह रहा भवन के पद से, भवन के पद यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है। तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करें। बोल रहा है भवन का ऊंचाई, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग जब भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो उसमें एक ही, जब त्रिभुज के 3 भुजा होता है तो एक भुजा दिया हुआ रहता है और एक कोण का मान दिया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें मीनार को अगर जो हम का सोचते हैं तो इसमें दिया हुआ है मीनार वाला कितना, जो दिया हुआ है वह 50 मीटर है और कोण इसका जो है वह 60 डिग्री है। और इधर से देखेगा तो ये भवन का कितना है, तो भवन जो है 30 डिग्री इसका कोण है और इसका दोनों भुजाएं नहीं दिया हुआ है। अगर हमको नीचे वाला पूरा पता रहता तो ये निकालना आसान होता, लेकिन नहीं था। इसको मानिए मीनार, क्या चीज, मीनार। इसे क्या कहेंगे, भवन, भवन। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि पी क्यू जो है एक मीनार है। क्या चीज है, इसको मानिए मीनार, यहाँ लिख देते हैं मीनार। इसको पी मानिए और इसको क्यू मानिए। ये दोनों क्या चीज है, मीनार है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, चलिए माना के मीनार कुछ है पी क्यू, पी क्यू है। मीनार जो है वह पी क्यू है। और ए बी मान लेते हैं भवन को, ए और बी मानते हैं। माना कि मीनार पी क्यू है, पी क्यू है। भवन, भवन ए बी है। क्या चीज है, माना कि मीनार पी क्यू है और भवन ए बी है। ए और बी है भवन। तो जब भवन ए बी है तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर, यहां से चलेंगे, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 50 मीटर। और कोण दिया हुआ है, किसका कोण दिया हुआ है, तो पी बी क्यू का कोण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो कोण यहां से चलेंगे, कोण से लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। क्या चीज, कोण भी दिया हुआ है, पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू बराबर कितना है, 60 डिग्री। और इधर से चलेंगे, कोण ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका कोण दिया हुआ रहता है उसी को बीच में लिखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ बी का कोण दिया हुआ है इस त्रिभुज में, पी बी क्यू में, तो पी बी क्यू में, तो पी 60 डिग्री हुआ और इसमें ए क्यू बी, तो क्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या चलेंगे, चलिए यहाँ चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कह रहा, चलते हैं इससे पहले शुरू। अगर जो हम देखिए आधार निकाल लेते हैं इसको, तो लंब दिया हुआ है तो आधार निकालेंगे तो इसका भी आधार निकल जाएगा। समझिएगा बात के, अगर पी बी क्यू में अगर हम आधार निकालते हैं, पूरा निकालते हैं, तो इसका भी आधार निकाल जाएगा, भवन का भी आधार निकाल जाएगा, जिसे हम पद कहते हैं। जमीन
कितना दूर पर है जो। चलिए यहां से निकालते हैं प्रश्न से। त्रिभुज पी क्यू पी बी क्यू कितना में पी बी क्यू से पी बी क्यू से चलते हैं। कह रहा है पी बी क्यू में क्या कह रहा है, दिया हुआ है क्या चीज, लंब दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है तो आधार निकालना है। जब लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, या लंब आधार दिया हुआ है लंब निकालना है, तो tan थीटा से हम लोग चलते हैं। तो tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ चलेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर अगर चलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा। पहले शुरू होता है लंब फिर आधार, तो लंब कितना हुआ है तो पी क्यू है, तो पी क्यू बाटा में आधार कितना है क्यू बी। क्यू भी इसका भी आधार है, देखिएगा भवन का भी आधार जो है क्यू और बी ही है। यहां से चलेंगे tan 60 डिग्री का कितना मान होता है, तो √3 होता है, बराबर के चिन्ह देंगे। अब पी क्यू है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 50 मीटर, तो 50 मीटर बटा में क्यू बी लिख दिए। क्यू बी बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो √3/50 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो समझिएगा आप लोग, यहाँ समझते हैं। अगर 5 बराबर 2 है तो अगर बराबर के ई पट्टी ले जाएंगे तो बटा में 5 हो जाता था, बराबर के ई पट्टी ले जाएंगे। अगर यही चीज को अगर जो 2 के ई पट्टी ले जाएंगे तो बटा में 2 हो जाएगा। यही चीज यहाँ से अगर हम रूट को अगर ई पट्टी ले जाए तो नीचे इसके नीचे में चलता है। और अगर 50 को हम ई पट्टी लेके गए तो इसके नीचे में चले क्यू, जो क्यू बी है जहाँ के क्यू बी के क्यू बी वहीं पे रह जाएगा। अगर क्यू बी को बराबर की पट्टी जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, गुना में होकर के। चलिए तो वैसे नहीं होता है, जब भी होगा जब भी ऐसा ही होगा। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। अब देखिएगा क्यू बी का जो बीच का मान है वह चला है कितना, √3/50। देखिए √3/50। अब चलेंगे हम त्रिभुज ए क्यू बी में, क्योंकि भवन का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से चलेंगे त्रिभुज ए क्यू बी से चलते हैं। त्रिभुज तो tan थीटा यहाँ भी देखिए लंब कर्ल भलू का आधार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। जब आधार दिया हुआ लंब निकाला तो tan 30 डिग्री का मान, tan क्यू बराबर कोण दिया हुआ क्यू बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान बराबर tan बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब कितना है ए बी, तो ए बी बटा आधार कितना है तो क्यू बी। तो यहाँ लिख दिए क्यू बी। जब हम लिख दें tan 30 डिग्री का मान ए बी बटा क्यू बी, तो यहाँ चलेंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 1/√3 बराबर में ए बी है, तो ए बी यहाँ लिख देंगे। इधर में चलेगा √3/50, तो √3/50 लिख दिए। आप देखिएगा यहाँ से चलिए ए बी, अगर जो ए बी करेंगे ए बी बराबर लिखना चाहेंगे तो 1/√3 के 3 रह जाएगा, और नीचे करेंगे ए बी बराबर √1/√3 के 3 रह जाएगा। ए बी बराबर करेंगे तो देखिएगा इसके बराबर ही तो है ही। अब इसको इधर ले जाना है तो इधर हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। और देखिएगा ये 50 ऊपर चलेगा और 3 नीचे चलेगा। कैसे, जैसे में देखिएगा √3 1/, देखिएगा इधर से 1/2 गुने भाग में करते थे, भागा सीखते थे हम लोग, तो क्या करते थे 2/5। तो क्या करेंगे, अगर इसको ई पट्टी ले जाना, अगर इसको ई पट्टी लेकर आते हैं तो 1/2 गुने में लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो यही चीज हो गई, अगर इधर है तो इधर बराबर जैसे है तो भाग का चिन्ह रहता। आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हो क्योंकि आप लोग 10th क्लास में चल गए हैं। तो इधर हो जाएगा 50/√3। जब ए बी बराबर लिखना चाहेंगे हम लोग ए बी बराबर, तो इधर हो जाएगा 50/√9, तो ए बी बराबर 50/√9 का मान कितना होता है तो 3। अब इसको दशमलव में काटना चाहे क्योंकि इसका मान निकालना है हम लोग को, तो 3 से भागा देते हैं 50 में। कितना से 3 से भागा देंगे 50 में, कितने मरतबे में लगता है तो 1 मरतबे में 3। देखिएगा यहाँ बजेगा 2 0 छोतिया 15 छोतिया 18 2 हो जाएगा, छोतिया 18। देखिएगा यहाँ से 2 फिर 0, कितना हो गया फिर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे, जैसे 0 बैठाने के लिए दशमलव तो देना ही नहीं पड़ेगा, दशमलव दिए। अब कितना छोटिया 18 फिर 6 2 देखे फिर 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 16.66। क्या लिख सकते हैं, ये भी बराबर 16.66। यही आप लोग का आंसर हो गया। भवन का जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल कर गया वह 16.66 निकल कर क्या है, यही आंसर हो गया। यही चीज पूछ रहा था
ए बी बराबर देखिएगा, कौन जब पूछ रहा था भवन की ऊंचाई जो है वह ए बी निकालना था, तो हम निकाले हैं भवन की ऊंचाई ए बी कितना, तो 16.66। अगर आप लोग को समझ में आया होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।